This isn't just a classroom, it's a window to the world where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में रामपुर मथुरा स्टेट के तत्कालीन राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह जब विधायक चुने गए तो उनके द्वारा कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को क्षेत्रवासी आज भी सराहना कर रहे हैं। रामपुर मथुरा को ब्लॉक का दर्जा उन्होंने ही दिलवाया था। 3 दिसंबर 1993 को जन्मे राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह 1962 में जनसंघ से विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद से विधायक चुने गए। उनका कार्यकाल 1967 तक रहा, जिसमें उन्होंने रामपुर मथुरा ब्लॉक बनवाने का कार्य किया। वह जनसंघ पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। भाजपा का गठन होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे। राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह ने लगातार 18 वर्षों तक भाजपा के निर्विवाद जिला अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपनी एक खास पहचान बनाई। राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह ने 28 जनवरी 2016 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पुण्यतिथि पर आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह के लंबे समय तक साथ रहे सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर त्रिभुवन दत्त अवस्थी शैलेंद्र प्रताप सिंह से साझा की स्मृतियां। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद है राजा रामपुर मथुरा के बड़े पुत्र शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल साहब के जो पिताजी थे, और उन्होंने राजनीति करना कब से प्रारंभ की और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति शुरू की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में ये भी जानकारी लेंगे कि जो उनका राजनीति का मुख्य उद्देश्य था वो कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की। मेरी अवस्था तो उस वक्त बहुत कम थी, 1960 की बात है ये। 1960 में ब्लॉक रामपुर मथुरा कहाँ बने, इस विषय को लेके बड़ा वो था हड़कंप। एक पक्ष था जो बांसुड़ा चाहता था, एक पक्ष था जो रामपुर मथुरा चाहता था। और जाहिर सी बात है, रामपुर मथुरा के वो निवासी थे, वो चाहते थे कि ब्लॉक रामपुर मथुरा आ जाए, क्योंकि डेवलपमेंट इस एरिया का तभी संभव था जब यहाँ पे ब्लॉक होता। अगर ब्लॉक बांसुड़ा हो जाता, सड़कें उस वक्त थी नहीं, नदियों पे पुल थे नहीं, ये इलाका पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता। टेल एंड वाली बात होती नहर की, जैसे टेल एंड पे पानी नहीं पहुँचता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना पहुँचता। तो इसको लेके उस वक्त जो प्रधान थे उसमें भी 2 गुट थे। तो एक गुट को इन्होंने मोबिलाइज किया कि रामपुर मथुरा ब्लॉक होना चाहिए, और फिर उसके लिए खुली बैठक हुई, वोटिंग हुई, हाथ उठा के वोटिंग हुई। वो भी हमारे घर के सामने ही हुई। फूल कुमार सिंह उस वक्त वीडियो होते थे, वो भी थे मीटिंग में शामिल और वोटिंग में। और उसमें जनमत जो था वो रामपुर मथुरा के पक्ष में था। बस ये एक जड़ हो गई चुनाव में आने की कारण था। उस वक्त के जो मौजूदा विधायक थे ताराचंद महेश्वरी थे, तब ये संयुक्त कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी विधायकी की सिरौली महमूदाबाद, वो थोड़ा इससे नाखुश हो गए और उन्होंने हमारे पिताजी को भावी प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर दिया। उनको ये लगा कि यार ये लड़का तो मेरी विधायकी को मतलब वो कर सकता है। बस यही था राजनीति में आने का। वो हुआ भी वही। फिर 1962 में पिताजी ताराचंद महेश्वरी के खिलाफ ही चुनाव लड़े महमूदाबाद विधानसभा से। तब इसका होता था महमूदाबाद विधानसभा संख्या 76, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 76, और विजयी। ये राजनीति की शुरुआत। उसके बाद में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। राम मंदिर आंदोलन में रामपुर मथुरा राज परिवार से और लोगों से बहुत सारी चीजें रही। उसके बारे में वहाँ से कैसे पहुंचे? जब ये राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त हमारे पिताजी जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, और मंझला वाला भाई युवा का था। तो सबसे पहले पुलिस ने जिले में जो भाजपा ही विरोध में थी ज्यादा, भाई कांग्रेस तो विरोध कर नहीं रही थी और सापा का उस वक्त एक तरह से शासन था यहाँ पे, तो सबसे पहले पुलिस ने इनको उठाया, हमारे पिताजी, हमारे मंझले भाई, और जो भी ये जिला के पदाधिकारी थे भाजपा के, प्रकाश मेहरोत्रा जी थे और लोग थे, ये सबसे पहले गोकर्ण प्रसाद जी थे,
ये सबसे पहले उठाया गया और सीतापुर जेल में इनको रखा गया। करीब उसके 20-25 दिन के बाद ये अयोध्या के लिए जब मार्च शुरू हुई कि यहाँ से लोग निकल निकल के गाँवों से अयोध्या जाने लगे। अयोध्या कोई दूरी तो थी नहीं, बीच में बाराबंकी तो जिला था। तब पुलिस ने फिर बसों में भर भर के इनको सबको लखीमपुर भेजना शुरू किया, सीतापुर जेल नहीं, लखीमपुर कॉलेज में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी कि जेल में रखा नहीं जा सकता था। फिर ये लोग वहाँ से लखीमपुर शिफ्ट किए गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता था। तो ये हुआ कि भाई आप अपने लोगों को मैनेज करिए, प्रशासन को ना उसमें हस्तक्षेप करना पड़े। तो फिर ये लखीमपुर भी ये लोग रहे, लेकिन रामपुर मथुरा से मतलब उसको कहिए सहयोग बड़ा था मंदिर के प्रति। मतलब आक्रोश भी था, गोली चल चुकी थी, आक्रोश बहुत था, भीड़ बहुत थी। मतलब कंट्रोल करना पड़ता था पुलिस को, क्या हम लोगों को, कि भाई आज इतने लोग जाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं तो साधन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कैसे आपको पहुंचाएंगे। ये हाल था उस समय पर। मतलब अनप्रेसिडेंटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। काफी संख्या में लोग वहां, अरे बच्चों को घर से वापस भेजना पड़ता था, वापस ले जाके। बच्चे 12-14 साल के वो जाने को तैयार रहते थे और चले आते थे, उनको घर भेजना पड़ता था ट्रैक्टर ट्रॉली पे बिठा के कि भैया इनको घर छोड़ो। और उसके बाद में जो विद्यालय की पहले में तो शिक्षा के प्रति जो का लगाव था राजा साहब का, और विधायक बनने के बाद में शिक्षा के प्रति लगाव कैसा? शिक्षा के प्रति क्या था कि पहले जो ये प्राइमरी एजुकेशन थी ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास थी, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ये चली गई। रामपुर मथुरा में कोई स्कूल ही नहीं था, तो एक प्राइवेट स्कूल जो बारादरी होती थी पुराना, उनका रिहायशी घर था, उसमें इन्होंने स्कूल चलवाया था। हमें प्रिंसिपल उस स्कूल के याद है, रामस्वरूप करके मास्टर जी होते थे, उनके गाइडेंस में वो स्कूल चलता था। फिर वो स्कूल चलता रहा, उसके बाद रामस्वरूप जी तो रिटायर होके चले गए, बुजुर्ग हो गए थे। फिर मास्टर करुणाशंकर अवस्थी ये उस विद्यालय को चलाने लगे, और फिर धीमे धीमे मान्यता प्राप्त हो गया सरकार से, वो भी सरकारी टीचर हो गए और ये जूनियर स्कूल हो गया। आगे चल के हमारे रिजवी साहब के टाइम में ये हाई स्कूल हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, ये सब हुआ। कुछ पिताजी की खास विशेषताएं साझा करना चाहिए। अब क्या, सभी चीजें खास नहीं भाई, हर बच्चा अपने बाप को एक तरह से आइडलाइज करता है, तो उस जमाने में तो सब कुछ लगता था कि जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। देखिए उनके बारे में खास चीज क्या है कि जो उनकी जनरेशन थी वो उस टाइम पे बड़ी हुई जब जमींदारी खत्म हो गई थी और वो बालिग हो गए थे, तो उनको भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि भाई पढ़ाई तो मैंने पूरी कर ली, लेकिन अब मुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि नौकरी के लिए मानसिकता से पढ़ाई की ही नहीं थी। तो एडजस्टमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, सबको थी। फिर सीलिंग, लैंड सीलिंग आई, ये आई वो आई। पहले 5-10 साल तो वो मुकदमों में ही जूझते रहे, अपने दीवानी के मुकदमे। उस वक्त टैक्सेस वगैरह दूसरे प्रकार के होते थे, जीएसटी तो थी नहीं, अब तो सरकार को जीएसटी से पैसा मिल जाता। तब वेल्थ टैक्स था, डेथ ड्यूटी थी, ये सब चीजें थी, तो वही सब उसी में उलझे रहे, जीवन उसी में कट गया बस। तब तक हम लोग बड़े हुए। उनसे प्रेरणा क्या क्या मिली आपको? उनसे प्रेरणा मिलने के बाद में किस प्रकार से आपने अपना जीवन यापन किया? हमारे पिताजी की 2-3 कहावतें बहुत अच्छी थी। एक तो वो ये कहते थे कि चोर का कभी साथ मत दो, अगर दूसरे के यहाँ चोरी कर सकता है तो तुम्हारे यहाँ भी कर लेगा। बदमाश है तो बदमाशी रहेगा, उसकी वो नीयत खराब नहीं होगी। और दूसरा कहते थे कि जैसे आप किसी को जैसे मदद की जरूरत है, आप मदद जरूर करिए, लेकिन कमजोर आदमी को, बहुत कमजोर आदमी जिसको आत्मबल नहीं होता है, उसकी मदद करने में कोई फायदा नहीं होता है, वो फिर वहीं पे छोड़ देता है। आपने मदद करके उसको कोई काम कर दिया, लेकिन जहाँ उस पर दबाव पड़ता है वो फिर बैक ट्रैक कर लेता है, तो बोले उसमें कोई फायदा नहीं। हमारे साथ मौजूद है, पूर्व में कार्यरत है आप बैंक मैनेजर त्रिभुवन दत्त अवस्थी, अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम आपसे जानकारी चाहेंगे, जो राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह थे, विधायक भी रहे, राजनीति भी की उन्होंने, उनकी जो विशेषताएं क्या क्या थी,
क्या खूबियां थी, उनके बारे में जानना चाहते हैं। राजा सुरेंद्र प्रताप रामपुर मथुरा भारतीय जनसंघ के जिलाध्यक्ष रहे हैं। वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और उनका जीवन सादा, सुरुचिपूर्ण और राज परिवार के अनुकूल था। बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, दूसरों को दया करते थे और अपने इन्हीं गुणों के कारण क्षेत्र में वह बड़े लोकप्रिय रहे और उन्हें भारतीय जनसंघ से विधानसभा में अहमदाबाद का चुनाव जीता और अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों तक रहे और उनका व्यक्तित्व बड़ा सादा, सरल और प्रभावकारी था। सबसे मिलते थे, जुलते थे और उनके विषय में अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। वो धाराप्रभा अंग्रेजी बोल लेते थे, हिंदी भी उन्हें अच्छी तरह से आती थी, मातृभाषा ही थी और शेर व शायरी भी उनको प्रिय थी, सुनते थे और उनका जीवन सादगीपूर्ण और अच्छा था, अनुकरणीय था। वह हम लोगों के बड़े निकट रहे, हम उनके निकट रहे हैं, यूँ कहें ज़्यादा उचित होगा और हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे ऊपर उनका लोगों का बर्दाश्त रहा है उनका। हम लोगों ने बहुत सा उनसे सीखा है, प्रेरणा ली है और वे अनुकरणीय व्यक्तित्व थे। हाँ, जैसा कि लगातार वो रामपुर मथुरा के राजा रहे और लोगों की मदद कैसे करते थे और किस प्रकार से लोगों की जो विवाद थे उनको कैसे सुलझाते थे और लोगों के झगड़े सुलझाना, पुलिस की मदद न लेना, लोगों का सही रास्ता दिखाना, सुलह करा देना, ये उनके स्वभाव में था। समझा बुझा कर सबको शांत कर देते थे, झगड़ा न बढ़े यही करते थे। वो स्वयं झगड़ा न किसी से करते थे, न करने की सलाह देते थे। ये उनका बड़ा सीधे सरल व्यक्तित्व में उनके ये बहुत बड़ा गुण था। और कुछ उनकी विशेषताएं खास रही जो आपने देखा होगा, जो आप बैठते थे लगातार उनके साथ। रामपुर मथुरा से 7-8 किलोमीटर उत्तर में, 7 किलोमीटर उत्तर में कुछ बदमाशों का गांव था। वो ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे। कभी कभी इनके परिवार से मुठभेड़ लेने की प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन कभी इन्होंने नहीं किया कि हम उनका उस तरह से दमन करें, उत्पीड़न करें या कुछ करें। पुलिस ने जो भी किया उसमें भी उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। पुलिस ने अपना काम किया, उनको शांत किया, लेकिन कभी इसमें नहीं रहे कि हम उनको उत्पीड़ित करें। अगर चाहते हुए तो उनको त्रस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे थे कि जो मैनेजर साहब थे उन्होंने बताया कि कभी भी किसी का उन्होंने उत्पीड़न नहीं किया और बड़ी सादगी से उनका जीवन पूर्ण रहा और बहुत सारी चीज़ें उनके विषय में हम जानकारी आपको आई इंडिया लगातार दे रहा है। पूरी रिपोर्ट कैमरामैन मोहम्मद शैफ के साथ, दुर्गेश मिश्रा के साथ। बताते चले कि राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह के 5 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल साहब हैं। दूसरे नंबर के बेटे सवितेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो वर्ष 1988 से 1995 तक ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी सिंह 2010 से 2015 ब्लॉक प्रमुख रहीं। तीसरे नंबर के बेटे सत्येंद्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा के लगातार 40 वर्षों तक प्रधान रहे। चौथे नंबर के बेटे शशांक प्रताप सिंह रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जो इस समय खेती का कार्य कर रहे हैं। 5वें नंबर के बेटे शैलेश प्रताप सिंह समुद्री हवाई सेना में कमांडर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।